परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने फेवरेट चैनल UB32 जिंदगी जिंदाबाद में। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। रहस्यों से घिरा हुआ यह मंदिर, जिसके बारे में पता लगाने में वैज्ञानिक आज भी सफल नहीं हो सके हैं, तो आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये मंदिर आज भी इतने ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है कि आज भी इन रहस्यों का पता लगाया जाना बहुत मुश्किल है। मैं इस मंदिर की ब्रीफिंग के बारे में आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसकी स्थापना से रिलेटेड हो जाए कि इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रुम्न ने करवाई थी। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। इनके सपने में भगवान जगन्नाथ ने इनको दर्शन दिए थे और आदेश किया था कि नीलिंचल पर्वत की गुफा में जाकर के वहां से इनकी मूर्ति को ढूंढा जाए और मंदिर में लाकर के स्थापित किया जाए। मंदिर का वृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारकों में से स्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा सबसे पहले सुदामा जी ने करी थी। जब वो जगन्नाथपुरी धाम की ओर गए तब उन्होंने रास्ते में कई पीड़ितों को देखा। वो उन्हें आश्वासन देते गए कि भगवान जगन्नाथ उनके दुखों का हरण जरूर करेंगे। उनके इस आश्वासन और धार्मिक भावना से प्रभावित होकर के प्रसन्न होते हुए श्री जगन्नाथ खुद ब्राह्मण वेश में पुरी के बाहर खड़े। भारत के लगभग सभी हिंदू मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां या जो शिलाएं होती हैं, वो पत्थर या किसी धातु की बनी हुई होती हैं। परंतु आपको यकीन करके आश्चर्य भी होगा कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ की छवि एक नीम की लकड़ी से बनी हुई है और वो अपने आप विखंडित हो जाती है। हर 12 या 19 वर्ष में उसी आकार की लकड़ी से उसे बदल दिया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल एक पिंड के रूप में रखा है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था, लेकिन कृष्ण का दिल पिंड के रूप में जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। ये लट्ठा आज भी इस मूर्ति के अंदर रखा हुआ है। 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि जब ये लट्ठा बदला जाता है, जब मूर्ति के साथ इसे दोबारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों पे भी कपड़ा बांध दिया जाता है। पर फिर भी पुजारियों का कहना ऐसा है कि जब वो इसे छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके हाथ में कोई खरगोश फुदक रहा हो। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार पूरे शहर की बिजली बाधित कर देती है। यह बात आज भी एक रहस्य है। क्या वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है? इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्य ये भी है कि कितनी भी कड़ी धूप हो जाए, इस मंदिर की परछाई नहीं बनती। इसके अतिरिक्त इस मंदिर के ऊपर एक पताका है, एक ध्वज है, जिसे हर रोज बदलना जरूरी है। अगर यह नियम टूटा तो ऐसा मान्यता है कि ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। 20 मीटर लंबे ध्वज को 800 साल से चोला परिवार ही बदलता आ रहा है। जगन्नाथ यात्रा में रथ पर लहराने वाले श्री कृष्ण के ध्वज को कपि ध्वज, बलराम के ध्वज को ताल ध्वज, सुभद्रा के ध्वज को देव दलन ध्वज कहते हैं। बड़ी इमारतों और गुंबदों पे अक्सर देखा जाता है कि छोटे या बड़े पक्षी अपना आसरा कर लेते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं या उड़ करके बैठते हैं। क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है, और इसीलिए एक वृहद कारण की वजह से कि उसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं जाता, तो यहाँ पर एरोप्लेन की और हेलीकॉप्टर्स की भी उड़ने की मनाही है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के मंदिर की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ पर प्रसाद आज भी परंपरागत रूप से पकता है, यानी चूल्हे पे पकाया जाता है और मिट्टी की हंडियों में पकता है। ये प्रसाद पकाए जाने का एक विशेष तरीका है जिसमें 7 घड़ों में एक के ऊपर एक रख करके प्रसाद पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले घड़े का प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार हो जाता है।
अब आप कहेंगे चलिए इसमें हम साइंस लगा सकते हैं और साइंस के कई मिथ और पृथक निकाल सकते हैं, हालांकि साइंस भी इसका मिथ पृथक नहीं निकाल पाई है कि आंच पे रखे हुए घड़े का प्रसाद पहले ना पककर सबसे ऊपर के 7वें घड़े का प्रसाद सबसे पहले पक रहा है। एक और आश्चर्य की बात यह है कि चाहे लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंच जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, प्रसाद कभी ज्यादा नहीं बनता और मंदिर बंद होने तक, मंदिर के कपाट बंद होने तक प्रसाद स्वयं खत्म हो जाता है। मंदिर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ बनाए जाने वाले 56 व्यंजनों का निर्माण धार्मिक पुस्तकों के दिशा निर्देश के अनुसार ही पकाया जाता है। यह भोजन पूरी तरीके से शाकाहारी होता है। इसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। जगन्नाथपुरी मंदिर हिंदुओं की मान्यता के अनुसार उसके 4 धामों में से एक है। इसकी महत्ता अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इसके रहस्य के बारे में बात करूं तो सबसे पहला रहस्य है कि इसकी मंदिर की जो पताका है वो हवा किसी भी दिशा में चल रही हो उसके विपरीत उड़ती है। आपने हमेशा यह देखा होगा कि कोई भी पत्ता या कोई भी चीज जब हवा में होती है तो वो उस दिशा में जाती है जिस दिशा में हवा चल रही होती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज या पताका या झंडा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये दर्शाता है कि विज्ञान की शक्ति के आगे एक और प्रबल शक्ति है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक 20 फीट ऊंचा सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आप पूरी शहर में किसी भी कोने से इसको देखेंगे, किसी भी दिशा से इस चक्र को देख सकते हैं। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी रथ यात्रा के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। अब आइए इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन ठहरे भी। तभी से यहाँ यह रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। मेरा प्रयास रहता है आप लोगों के लिए कुछ नया लाने का, कुछ ऐसी जानकारियां लाने का जो मुझे भी काफी रोचक और रोमांचक लगती हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे वाकई इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है कि मैं आपके लिए कुछ नया ला सकूं। इसके साथ ही वादे के अनुसार मिलती हूं किसी अन्य ब्लॉग में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ।